नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव। लगातार बारिश के चलते जहां गंदगी का अंबार एवं पानी जमा हो रहा है, वहीं पर इन पानी जमा और गंदगी के कारण कहीं न कहीं बीमारियां जन्म ले रही हैं। ऐसे में आप देख रहे हैं कि जहां पानी जमा हो रहा है वहां पर मच्छर पनप रहा है और ये मच्छर मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारी बढ़ा रहे हैं। शहर में लगातार बारिश के चलते आप गली मोहल्ले सड़कों पर देखेंगे कि जहां चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो वहीं कहीं ना कहीं पानी जमा नजर आ रहा है और इस जमा पानी में मच्छर पनप रहे हैं जो लगातार बीमारियों को जन्म दे रहे हैं, जिससे बुखार, खांसी तथा मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां चल रही हैं। इनके बचाव के लिए लगातार प्रशासन तो अभियान चला ही रही है, साथ में लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। अपने घरों में जमा हुए पानी को निकालना पड़ेगा। कहीं टायर वगैरह में पानी है या फ्रिज की सीटों में पानी भरा हुआ है, उसको निकाल कर नया पानी को भरना पड़ेगा। इससे ये बीमारियां नहीं होंगी। और लगातार मलेरिया विभाग भी जागरूकता फैला रहा है और गली मोहल्ले में जाकर लोगों को मलेरिया से बचने के लिए एवं क्या उपाय है उसके लिए बता रहा है। इसके लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिले और उनसे जाना कि किस तरह से इस बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, साथ ही लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतना होंगी, इसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से उनसे बातचीत की। आमतौर पर इस सीजन में मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है और निश्चित रूप से मच्छर जनित बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। फिलहाल जिस तरह से डेंगू की बढ़त देखने को मिल रही है, सरकारी विभाग चाहे नगर पालिका हो, प्रशासन हो, महिला बाल विकास या फिर स्वास्थ्य विभाग, सभी अपनी तरफ से जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। किस तरह से इन बीमारियों पर काबू पाने की कार्य योजना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार विशेश्वर से और जानेंगे कि किस तरह से। हाँ, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये सरकारी तौर पर किस तरह से इन पे काबू पाया जाएगा ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे ही, साथ में आम जन को किस तरह की सतर्कता रखना है यह भी बताएंगे। बेसिकली जैसा सभी को मालूम ही है, आप लोगों के माध्यम से जन जागरूकता भी है कि अभी डेंगू का काफी फैलाव हो रहा है। सामान्य तौर पर यह सीजन जो रहता है वर्षा ऋतु का, इसमें मौसमी बीमारियां जिसमें खासतौर पर डेंगू, मलेरिया या अन्य वायरल बीमारियां हैं वो सब आती हैं। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग जो है, मलेरिया विभाग जो उसका अंग है, उसके जो वर्कर्स है लगातार सर्वे कर रहे हैं। यहाँ पर भी लार्वा मिलता है, वहाँ लार्वा को रजिस्ट्रीकरण कर रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं। खासतौर पे जो जिला मलेरिया अधिकारी हैं उनके और नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी के मध्य समन्वय से ये चीज़ हो रही है कि वो फॉगिंग व्यवस्था जहाँ चालू, साथ में दोनों टीमें जाके ये कार्रवाई करें। सर्वे की जो चल रही है कि जहाँ पे भी घर वाइज सर्वे करवाएं और जहाँ पे भी मच्छरों का जो स्थान है अंडे देने का या लार्वा पाए जाने का, जहाँ रुका हुआ पानी हो, टंकी बाहर पानी की रख देते हैं लोग बाकी जानवरों के लिए, यह छतों पे पुराना कबाड़ भरा रहता है, उसमें पुराने मिट्टी के जो बर्तन या आधे मटके के पीस रहते हैं, उनमें खासतौर विशेष तौर पर टायर, तो पुराने टायर हैं उनके अंदर जो पानी है उसको कभी आप स्वयं भी निकाल के देखा, बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी जगह पे आमतौर पे मच्छरों के लार्वा पाए जाते हैं। तो इन जगह को साफ करते रहते हैं। पुरानी जो टटियां हैं कूलरों की, उनमें मच्छरों के अंडे पाए जाते हैं। ये चीजें इनको ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ पे भी पानी रुका हुआ हो कॉलोनी में, जहाँ पे रुका हो वहाँ पे निकासी हो, खासतौर पर जला हुआ तेल है उस पर डाल दें। यहाँ पे गंबूसी या फिश जहाँ ज़्यादा बड़े तालाब है वहाँ पर डाल सकते हैं, तो मच्छरों के लार्वा को खा जा सकते हैं। वो भी आराम से उपलब्ध है हमारे मलेरिया विभाग में, कोई भी जाके ले सकता है। तो ये सारी एक्टिविटी है। दूसरी तरफ जो उसकी है कि जो भी टेस्टिंग की है वो सुविधा बढ़ाने की निरंतर प्रयास रहते हैं कि जो भी बुखार के या संदिग्ध जो भी पेशेंट हो, हर एक की डेंगू की जांच जरूरी नहीं है। जिनमें लक्षण है जिनको चिकित्सक करवाएं केवल उनमें, क्योंकि कोई अलग से उपचार नहीं है, सामान्य कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट रखना है
तो जिसको चिकित्सक सलाह दें केवल वही लोग अपनी जांच करवाएं, जिससे जिसकी जरूरी जांच है वो हो पाए और ये पता पड़े किस क्षेत्र में इसका फैलाव है। अलग से वार्ड बनाया गया जिला चिकित्सालय में, इसके लिए आरक्षित किया गया है। जो भी उपलब्ध संसाधन है, चाहे वो प्लेटलेट की उपलब्धता हो, जैसा कि गुना जिले में शामिल है, यहाँ पे से ब्लड को सेपरेशन करने की सुविधा है, तो उसका भी बखूबी रूप से अलग किए जा रहे हैं। एलाइजा टेस्ट जो कि इसकी पुष्टि कारक है, लोगों में भ्रांति है कि एक किट से टेस्ट करवा लिया और मान लिया कि डेंगू पॉजिटिव, वो टेस्ट कई सारी बीमारियों में फॉल्स पॉजिटिव देता है, मतलब डेंगू नहीं है तो भी पॉजिटिव आता है, तो उस पर रिलाय ना करके, लेकिन एक वो माध्यम है, अगर उस पर पॉजिटिव आता है जिला चिकित्सालय में आके वो रिपोर्ट दिखाए और उसका एलाइजा टेस्ट का जरूरत लगेगी, जो चिकित्सक को वो एलाइजा टेस्ट करवाएगा, उसके माध्यम से पता पड़ेगा कि आपको डेंगू है। और जो भी उसके उपचार है, जिस जगह पे अगर किसी क्षेत्र में आता है तो उस क्षेत्र के 400 मीटर के एरिया में सर्वे करा के वहाँ पे अन्य मरीजों को भी कार्रवाई की जाएगी, उनसे बचाव। लोग पूरी खासतौर पर बच्चे पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, मतलब पैरों शरीर के भागों को कम खुला रखें जिससे कि मच्छर काट ना पाए शाम के समय और सुबह के समय। ये विशेष तौर पर अपने घर पे भी जो मच्छर मारने वाली चीज़ें हैं, रोल आउट वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें उनको लगा के रखें कि जिससे मच्छर ना हो। मच्छर का इस पर जहाँ पाया जाएगा वो उससे छिड़काव कराया जाएगा। दूसरी चीज़ जो प्राइवेट लैब्स हैं, पैथोलॉजी या हॉस्पिटल्स हैं, उनसे भी रिपोर्ट मंगाने के लिए पत्र जारी की जा चुकी है कि वो अपनी रिपोर्ट कहीं पे भी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अगर बुखार के ज़्यादा मरीज आ रहे हैं तो वहाँ पे भी टीम जाके सर्वे करती है और उनकी भी रिपोर्ट अगर आती है तो वहाँ पे भी जो भी आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है वो की जा रही है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि उसमें जो डेंगू को देखते हुए सजगता की जा रही है। खासतौर पर मेडिकल कॉलेज से या समन्वय बना के अगर उचित कोई उपचार की या सलाह की तो वहाँ पर चिकित्सकों को उस तरह से पूर्ति कराई जाएगी। दूसरा कि अगर राज्य स्तर से भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है, कोई किटों की जरूरत पड़ती है, कोई दवाई की जरूरत पड़ती है, तो वो भी निःसंदेह उपलब्ध है, जैसा कि आज कमिश्नर महोदय ने। बिल्कुल, तो ये तमाम सारी व्यवस्था है जो आपको जान लेना चाहिए और जरूरत पड़ने पर निश्चित रूप से आप इस तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, एक बात और आमतौर पर देखने को मिलती है कि जैसे अगर कहीं किसी इलाके में डेंगू फैल जाता है तो फिर वो बहुत तीव्र गति से फैलता है, उससे रोकथाम के लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए या कर सकते हैं? हाँ, बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि मच्छर के काटने से ये सारी चीजें होती है, तो मच्छरों से बचाव रखना है। एक ही घर के लोग जहाँ सामने रहते हैं वो एक ही वातावरण में आसपास जहाँ वो मच्छर विचरण करता है, तो अपने कपड़े पूरे पहने, अपने शरीर को खुला ना छोड़ें, जहाँ पे आसपास गंदगी है उसकी सफाई करवाएं। हर चीज इस चीज पे ना रहे कि नगर पालिका या नगर परिषद आके उसकी सफाई करवाए। कुछ लोग भी सेवा भावना से काम करे, जैसे कि अभी स्वच्छता पखवाड़ा भी चालू हो रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष अभियान हर साल चलाया जाता है, तो इसमें भी सफाई के माध्यम से सभी की सहभागिता रहे, वो भी साफ सफाई करें। मच्छरों की रोकथाम ही सबसे मुख्य उपचार है कि वो अलग लगे, चाहे वो कोई ऐसी लाइट लगाए जिससे मच्छर खत्म हो, साफ सफाई रखें, जो पानी रुका हुआ है उसको दूर करें, वो खासतौर पर करें। आज ही जिला आयुष अधिकारी से बात हुई है, वो भी होम्योपैथिक दवाई और आयुष की जो दवाइयाँ हैं, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन उनके यहाँ बोला जाता है, उसका भी शिविर लगा के वो वितरण करवाने वाले हैं, तो जिससे कि जागरूकता ही ज्यादा बचाव का इसमें कारण है। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जागरूकता ही सबसे बचाव का कारण है। और एक चीज और डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि आमतौर पर जब किसी को डेंगू हो जाता है तो फिर वो लोग बहुत ज्यादा मानसिक स्थिति उनकी बिगड़ जाती है और बड़े चिंता के हालात हो जाते हैं, और कई बार वे, जैसा कि आपने बताया कि सभी सुविधाएं सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है, लेकिन सरकारी का रुख न करते हुए प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं और वहाँ काफी कुछ उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ती है।
बिल्कुल सही। जैसा कि आपने कहा है कि डेंगू अगर किसी को रिपोर्ट में आता है, वो किट में जैसे उसको किसी ने डेंगू किसी ने बता दिया, तो वो आदमी की मानसिक दशा में अंतर आता है। डरने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग ये भी जानकारी प्रसारित करवा रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बेसिकली अगर आपको वास्तव में अगर किसी ने बताया कि किट से किसी ने बता दिया कि आपको डेंगू है, या कई बार किसी को बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, कुछ भी ऐसा सब लक्षण है, खून आ गया, तो किसी ने बोल दिया कि डेंगू है, तो उसकी मानसिक स्थिति खराब होती है। सबसे पहले तो एक चिकित्सक के पास जाके उसकी सलाह देनी है। एक एमबीबीएस चिकित्सक ही सही सलाह दे पाएगा। उससे सलाह देनी है कि करना क्या है। दूसरी बात, उसका समुचित टेस्ट होगा। केवल प्लेटलेट के पीछे नहीं भागना कि मेरी प्लेटलेट कम हो रही है तो मैं खतरा है। आपकी क्लिनिकल साइन, आपके वाइटल्स हैं, वो डॉक्टर चेक करता है। आपकी पल्स क्या है, आपकी बीपी क्या है, आपकी बाकी चीज़ें क्या स्थिति है, उसके आधार पे ये निर्णय होता है कि आपको क्या उपचार दिया जाना है। कोई अलग से विशेष रूप से कोई मेडिसिन नहीं आती। खासतौर पर मेरा कहना होगा उन चिकित्सकों से कि जो अनावश्यक दवाई का उपयोग कर लेते हैं। जो विस्तृत गाइडलाइंस है WHO के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो जारी की गई है, उसी का ही पालन करना है। कितना फ्लूइड देना है, कौन सी दवा देनी है, किस तरह से रोकथाम करना है, उसी को लेना है। स्वतः ही अपने आप प्लेटलेट बढ़ने लगती है। 2 से 5 दिन में ये अपने आप ही चीज़ ठीक होने लगती है। उसके लिए भागने की जरूरत नहीं है। आप जिला चिकित्सालय में जरूरत होने पर आपका बाकायदा आपको भर्ती रखा जाएगा, आपकी एलआई का जांच की जाएगी। अगर ऐसा कभी लगता है तो प्लेटलेट वो भी अपने गोदान जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है, वो आपको भी चढ़ाई जा सकती है। उसके लिए कोई भागने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं। अगर कोई ऐसी विकट परिस्थिति बनती है कि जहाँ जरूरत है तो मेडिकल कॉलेज उपलब्ध है। आप 108 के द्वारा आपको जिला चिकित्सालय से वहाँ पर पहुँचाया सकता है, जहाँ पे वरिष्ठ विशेषज्ञों के द्वारा आपका उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। जी बिल्कुल। तो घबराने की जरूरत नहीं है और इस तरह से प्लेटलेट के पीछे ही भागने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि डॉक्टर साहब ने जो बचाव के उपाय बताए उन्हें करिए, तो बीमार होने की नौबत ही नहीं आएगी। और अगर हो गए हैं तो सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।